लो जी, नींद पूरी करके सवेरे उठ के फ्रेश फ्रूश हो लिए, नहा धो के तैयार हो के बाबा जी के दर्शन करने के लिए चलने की तैयारी है। ये है दरगाह बाबा जी की और अब करेंगे बाबा जी के दर्शन सुबह सुबह। चलो बिल्कुल सुबह 6 बजे दर्शन करने निकले जी। भीड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि सुबह 6 बजे तो मार्केट भी खुली को नहीं। अब जाकर सुबह सुबह दर्शन कर लेंगे। दरगाह का सामने ही है जोड़ा घर। जोड़ा घर मतलब होता है चप्पल जूते रखने की जगह। यहाँ रैक के स्लैब है बहुत सारे, क्योंकि हर वीरवार और मेले लगते हैं जब बहुत भीड़ होती है तो यहाँ पे सेवादार आपकी चप्पल वगैरह टोकरी में डाल के रैक में रख देता रहा। जब आप माथा टेक आ जाओ और जब पहन के निकल जाओ। ये जी चल पड़े हैं बाबा मुराद शाह जी की दरगाह में। बाबा मुराद शाह जी पंजाब के प्रसिद्ध सूफी संत थे। जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है वो बताता हूँ आपको। और जिनका दरबार है पंजाब के नकोदर शहर, ज़िला जलंधर में। पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ को नहीं कि मुस्लिम, ये सभी धर्म यहाँ के लोग यहाँ पावर अपनी मनोकामना मांगते हैं और पूरी होने पर चादर चढ़ाते हैं, सब माथा टेकते हैं। तो एक तरीके से सभी धर्म ने एक जगह लाने का काम भी कर रहे हैं। और उसकी जीवनी के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि बाबा मुराद शाह जी का जन्म लगभग 19वीं सदी के अंत में पंजाब क्षेत्र में माना जावे। ये थे सूफी फ़कीर और इन्होंने गरीबों की सेवा करी और अच्छे इंसान थे और इन अच्छे इंसान बनने के संदेश और लोगों को दिए करते। लोगों की मदद करना, अपना लाइफ बिल्कुल सिंपल लिविंग, आई थिंक माई पर्सनैलिटी थी। और इनके बारे में माने जाओ कि सूफी संत यहाँ पर मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना, दुआ मांगना, कवाली सुनना। और यहाँ पे मेला मेला लगा है, सबसे बड़ा हुआ उर्स बोले जिसने। यहाँ पर सारे धर्म के लोग आवे और मेन मंदिर में फ़ोटो और मोबाइल चलाना मना है, तो इसलिए बार बार का ही दिखा दूँगा आपने में अंदर मना के रखे हैं। और उनके प्रसिद्ध पंजाबी गायक जो सबसे फेमस है पंजाब के, हंसराज हंस और गुरदास मान, जो अभी मत्था टेकने आए पूरा मतलब मानने इनको। नाम तो सुना ही होगा आपको, गुरदास मान और हंसराज हंस बड़े गायक हैं पंजाब के, यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं। वो भी मान्यता है और उनकी मतलब कुछ हुई होगी मन मुराद पूरी, तो माथा टेकने आते हैं लोग जो बीमार हैं, कोई परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो यहाँ पे और अपनी दुख दर्द मिटावे। तो ये बीच में जो मेन दरगाह का तो आपको दिखाया कोई मैंने, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी बना है। जब आउटसाइड का दिखा दिया, ये जी थोड़ा सा दिया है मैंने, गुम्बद देखो, कारीगर मतलब देखो कितना बारीक काम है, गजब बना रखा है जी, साफ़ सफाई है और मतलब आर्किटेक्ट देखो आप। बाबा मुराद शाह के गुरु थे पीर बाबा शेर शाह जी। पीर बाबा शेर शाह जी थे और उनके बाद बैठे बाबा मुराद शाह जी, और बाबा मुराद शाह जी के भतीजे बैठे साई गुलाम शाह जी, ये कहते हैं साई लाडी शाह जी भी कहते हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी 1 मई 2008 को। बाबा मुराद शाह जी मुख्य अधिकारी रहे थे, मतलब यहाँ के विदेशों से भी लोग आए हैं यहाँ पे, मतलब माथा टेकने के लिए, इतनी मान्यता है। और फिर 2008 के बाद तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कोई गद्दी पे कौन बैठे ऐसे सेवा चलन लग रहे हैं। 2008 के बाद 2008 को बाबा साई गुलाम शाह जी जो लाडी शाह थे वो बैठे थे। उसके बाद ट्रस्ट से चलन लग रहे सारा। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे
जिसने पंजाब का क्षेत्र है तो यहाँ के लोग सरकारी नौकरी की तरफ नहीं तो विदेश की तरफ ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रसाद लो और साथ में कहेंगे आपको भाई मान्यता मुराद क्या मांगनी है। भाई विदेश जाना है तो हेलीकॉप्टर चढ़ाओ, अगर आपको बच्चा चाहिए तो बच्चा का खिलौना वो चढ़ाओ, भाई कुछ भी चाहिए आपको मान्यता के रूप में तो उस खिलौने बन रहे हैं। जो चीज़ चाहिए वो खिलौना के रूप में आकृति है उसकी मुराद के तो वो चढ़ा दो, नहीं तो पर्ची में लिख के मैं आपने दिखाऊंगा वहाँ पर चढ़ा दो। और नहीं तो चिराग में तेल सबसे मेन बताया जावे, दरगाह है जी मेन, जाए बैठ के ध्यान लगाए करते बाबा मुराद शाह जी। ये बैठे हैं जो बाबा मुराद शाह जी, फिर उनके साइड में जो उनके भतीजे लाडी शाह जी, ये लाडी शाह जी हैं। और हम आ रही जी माथा टेक के वैसे तो ज़्यादा लंबी गद्दी के उत्तराधिकारी कौन रहे, 2 मैन माने जाए, बाबा मुराद शाह और बाबा लाडी शाह। उसके बाद कमेटी चलाने लग रही है, जो 2 ही मैन माने जाए। वैसे इनका इतिहास 500 साल पुराना बताया जाए और बाबा मुराद शाह जी ज़्यादा मुख्य है, जो प्रसिद्धि और चमत्कार वगैरह के जो किस्से हैं लोगों से सुने हुए उनके बारे में ज़्यादा है। और यहाँ के असली जो मतलब परंपरा जो चलती आ रही है कव्वाली की है। और यहाँ पे हमने खाना भोजन भी कराया, प्रसाद बढ़िया था और चाय ली है। और ये देखो आप गिफ्ट हैं यहाँ पर मुराद शाह जी के, जो मन्नतें मांगते हैं कि भाई पूरे हो जाएंगे तो हम ये दे देंगे। और ऐसे होते ना आदमी के मन में भाई हो जाएगा बाबा जी तो हम ये दे देंगे। मैं देखो आप यहाँ यूट्यूब से सिल्वर बटन जो सारा कुछ है ये मन्नतें हैं, मतलब गिफ्ट रख दिया तो मन्नतें हैं कि ये पूरी हो, और ये पूरी होगी तो उन्होंने रखी है, कुछ पूरी होने के लिए रखी है कि पूरी हो जाए। बहुत से गिफ्ट हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक हैं, देखो चिट्ठी में लिख के जा रहे हैं मन्नतें ये पूरी हो। जिसने हेलीकॉप्टर रख रखा है इसका मतलब ये है कि वो विदेश जाना चाह रहा है। जिसने सिल्वर बटन रख दिए या उसका मतलब ये है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि इतने सब्सक्राइबर इतना फेमस हो जाओ चैनल तो रख देंगे, तो उन्होंने रख दिया। गिफ्ट करें बाबा जी को, कुछ मन्नतें मांगी हैं। बाबा जी को गाड़ियाँ हैं, BMS मतलब बाबा मुराद शाह ये ट्रस्ट चल रही है जो BMS, उसको गिफ्ट कर रखी है कि सेवादार आसानी से लोगों की सेवा कर सके। ये लंगर चलने की जगह है, या नाइट भी स्टे कर सकती है ओनली फैमिली। ये बाबा जी गिफ्ट देखो, बाइक के एक्टिवा बहुत से साधन गिफ्ट कर रखे हैं। ये यहाँ पे रसोई है लंगर की, शेड है, रोज चाय पी ली है, बढ़िया प्रसाद ले लिया चाय के रूप में, और ये गिलास होकर रख के अब चलते हैं। ये देखो जी आप तोते हैं, इनको प्रसाद खिला दें। वाह भाई वाह, ये तो बात भी करें। ये देखो बड़े भाई मज़े लेने लग रहे हैं तोतों के, पता नहीं क्या बात करें। ले 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 खा ले, खा 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 खा, मिठू 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 खा, मिठू प्रसाद ले ले। वाह भाई वाह, समझदार है तू। कई बार मैं सोचता हूँ कि पक्षी खूबसूरती की सजा काटते हैं यार। देख तो लो, मछली गिलास में पानी के, तोते पिंजरा में, देख लो खूबसूरती की सजा काटने, मतलब खूबसूरत होना भी एक पाप है, उसे सजा काटना। चलो जी चलते हैं। मेरे भाई कह रहे थे एक और दरबार है बाबा मस्ता जी है, पता नहीं नाम क्या है तो पता होगा मैंने, पर आए हैं तो आपको भी करा देता हूँ दर्शन। खूबसूरत इमारत गुमंद। लो जी जोड़ाघर में रखते हैं अपने चप्पल जूते और चलते हैं हाथ धोकर दरबार की ओर। देखते हैं मत्था, लेते हैं बाबा जी का आशीर्वाद।
कि ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीने की ताकत मिले और बाबा जी के दरबार में आते रहें। वहाँ सेवादार से जो पूछा है, वैसे बाबा कुल उत्तराधिकारी के रूप में तो कौन बैठे, लेकिन बाबा मुराद शाह जी के करीबी माने जावे, क्योंकि वहाँ पर सेवा में ये सफाई में लंगर में लगे रहते थे। बाबा मस्ता जी ना कहते हैं इनको, क्योंकि जीवन बिल्कुल सादा सा था, उसमें मस्त रह करते, इसलिए शायद को मस्ता जी बोलते हैं। साधारण कपड़े, कम बोलना, और कहते हैं ध्यान में ही लगभग टाइम वो लगाया करते अपना, और दरबार में आने वालों की सेवा करना, संदेश देना, और शायद इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यही है कि इंसानों की सेवा करना, यही है शायद, जहाँ तक हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी है बात। तो कोई रहे हैं उनके बाबा मुराद शाह जी के शिष्य, और उनकी यहाँ पर मैन लिखी हुई रिक्शा है। तो कहते हैं जब भी कोई मिलने जाते, अंदर जाते मंदिर में, तो रिक्शा बैठ के जाते, तो इसलिए उनको रिक्शा में उनकी तस्वीर है। और लगा रखी है, हमने उसको पूछा किसी से, जब पता लगा कि वो रिक्शा से जाया करते, इसलिए उन रिक्शा में तस्वीर लगा कर उन्होंने दरगाह के अंदर रख रखी है, क्योंकि उससे उनके जुड़ाव था। कहीं भी जाते थे वो रिक्शा से जाते थे। इसी शायद मस्ता जी इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्कुल साधारण सा ज़िंदगी जी उन्होंने। ये देखो आप, बहुत सा ऊंचा है, जो कपड़े लपेट के इतना ऊंचा वही होगा। इसके बारे में तो मेरे को पता को नहीं। मंदिर की साफ़ सफाई है, खूबसूरत है, शांति है, मेडिटेशन कर सकते हैं अपने बैठ के। शांति से लोग यहाँ पे आवे मत्था टेकने, कि मन की शांति, जो शरीर के बाहर की नहीं, अंदर की शांति मिले, इसलिए सभी टेकने आते मत्था। ये साइड में एक और बाबा जी का मंदिर है, जहाँ पर उनके कुछ सामान रख रखे हैं, उनके कपड़े हैं, उनके चप्पल है, जहाँ पर वो बैठते थे वो जगह है, जिसे चाय पीते थे केतली है, वगैरह सामान है। यहाँ पे देखते मत्था दिखाता हूँ वो दर्शन। और आर्किटेक्ट गुम्बद देखना, गुम्बद देखो इतना बड़ा है कि मैं तो लोगों की तरह टाइम लगा होगा बनाने में, मतलब कलाकार ही है। ये देखो बाबा मस्ता जी, गुम्बद देखो आप, बिल्कुल बारीक बारीक, कितना बारीक काम है, कितना टाइम लगा होगा। ये कलाकारी। बाबा जी के बहुत से सामान रखे हैं यहाँ पे, रिक्शा है, उनके सामान और भी पर्सनल यूज के जो करे करते हैं वो है। दिखाता देखो आप, ये देखो रिक्शा जो बाबा शायद यूज करते थे, जो बैठ के जाया करते सेवा में या कहीं और जाना था जब ट्रांसपोर्ट के तौर पे, तो बाबा का शायद झूला होगा जहाँ बैठ कर वो आराम करते होंगे। जी बाबा मस्ता जी, जय हो बाबा की। तो जी कर लो दर्शन करके निकले हैं। एक सारी 3 दरगाह बन रही है, तीनों पर टेक लिया जी मत्था, और घर पर चलने की कर रहे हैं तैयारी। ये जी साइड यहाँ पर लंगर लगता है, खाना उन्होंने अभी भी बना रखा है, पर हमने अभी भूख को नहीं। तो बरसात को तो उन्होंने चाय ले ली थी, बर्फ़ी खा ली, और अभी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो ठीक कराने चल पड़े हैं। ठीक करा के फिर अपने सफ़र पर निकलेंगे। और तो जी गाड़ी को भी ठीक करा के हम पहुंच गए हैं जी हिसार के नज़दीक। तो ये चाय का टाइम हो गया था, रुके हैं और चाय पिएंगे, फिर आगे की और सफ़र को जारी रखेंगे। चाय की है पूरी गिलास भर के है, कप नहीं गिलास भर के है। फिर भी हिम्मत मार के हमने ख़त्म करी। एक कमल किक्कू ढाबा, वाह भाई
बढ़िया बना रखे है जी। लोकेशन भी बढ़िया है, बिल्कुल गजब। बाय बाय।